हम निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 1 से 24 तक की है, पर इस पे हम मनन करेंगे, खुदा का कलाम खुलेगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं इजरायली जो लोग हैं और जब वो मिस्र देश से निकले हैं और उन्हें निकले हुए कहते हैं कि वहां पर 3 महीने बीत चुके थे और परमेश्वर फिर इस्राएली लोगों से बात करने के लिए उनसे एक टाइम मुकर्रर करता है, जगह मुकर्रर करता है कि अब जो मिस्र से निकलने वाले इस्राएली हैं वो खुदा की बात को सुने। आइए इसे अब पढ़ेंगे। इस निर्गमन की किताब उसकी 19 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 19। यह कहता है इस्राएलियों को मिस्र देश में से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते उसी दिन वे सिनाई के जंगल में आए और जब वे रफीदीम से कूच करके सिनाई के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। तुमको मानो हुआ पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। इसलिए अब यदि तू निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये है। और तब मूसा ने आकर लोगों को पूर्णियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उसको समझा दिया और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधेरे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और अपने वस्त्र धो ले और वे 3 दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि 3 दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ और जो कोई पहाड़ को छुए वह नीचे मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेड़ा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब वहां शब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और उसने लोगों से कहा, 3 दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाओ। जब 3 दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने ये वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सिनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे।
और उसमें से बहुत ने नष्ट हो जाए, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको ये कहकर चिताया कि पर्वत के चारों बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो तू जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ाए, ऐसा ना हो कि वे उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुना दी। यहां पर हम लोग देखते हैं कि इजरायली जो विश्व में एक स्लेव है, गुलामी में है, और मिस्र से निकालने वाला मूसा जो फिरौन की बेटी का एक बेटा बन के उसको स्वीकार किया गया, और मूसा को परमेश्वर ने जब उन मिस्री लोगों को इस्राएल मिस्र से निकालने के लिए उसका नेतृत्व किया। और यहाँ बाइबल में लिखा है कि वो लोग जब इस्राएलियों को मिस्र से निकले वो जिस दिन वो 3 महीने बीत चुके थे, और परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों से कहने के लिए, अब बात करने के लिए आ रहा है, और जगह मुकर्रर करी परमेश्वर ने। और यहाँ पर जब परमेश्वर से बात कर रहा है और मूसा की बात बता रहा है कि मूसा, अब मैंने कुछ बात करनी है इन मिस्र से निकले हुए लोगों से जो बलवाई में थे, गुलामी में थे, पर अब एक मुकर्रर जगह और मुकर्रर समय को परमेश्वर ने क्या नियुक्त कर दिया है। ये वही इस्राएली लोग हैं जो मिस्र से निकले, और ये जब सुनते हैं हर बात को कि परमेश्वर इनसे बात करने जा रहा है, और मूसा इनसे जब बात करता है, और वो कहते हैं कि जब वे जंगल रफीदीम के कूच करके सिनाई के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छपरी डाली। और यहाँ कहता है तीसरी आयत में, तब परमेश्वर ने जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना दे। अब जिस परमेश्वर को इस्राएली लोग जो मिस्र में थे अब तक उसके कामों को देख रहे हैं, चाहे वो उस लाल नदी को क्रॉस करने के लिए, जंगल में मन्ना खिलाने के लिए, या किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर उनको अपने काम दिखाता आया। पर अब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर अपनी उपस्थिति उन इस्राएली लोगों को जो मिस्र से निकले दिखाने जा रहा है, जिसके कामों को उन्होंने सुना है, देखा है। हो सकता है उनमें से ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने परमेश्वर को कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी होगी, उसके कामों को सुना होगा कि परमेश्वर उस जो वो रिवर है उस नदी के 2 भाग कर सकता है, या उसके पुकारने से पहले उन बटेरों को जंगल में मांस खिला सकता है। पर अब ये समय था परमेश्वर की उपस्थिति उस सिनाई पर्वत पे आने के लिए, जिसे वो रूबरू देखने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि जा तू अब लोगों से ऐसा कह। सब कुछ प्लान है, सब कुछ कहां पे परमेश्वर उतरेगा और कहां पर वो बाड़ा होना चाहिए, कौन लोग देख सकते हैं, कौन नहीं देख सकते, कौन उस बाड़े को अंदर जाके टच कर सकते नहीं कर सकते। परमेश्वर मूसा को एक बात बता रहा है, और यहां पर कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा कि याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों में क्या क्या किया है, तुमको मानो काव पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। अब परमेश्वर इस्राएली जो मिस्र में थे उसे बात करके कह रहे हैं कि तुमने देखा है परमेश्वर के कामों को, मैं वो काव पक्षी के समान तुम्हें क्या करके आ गया, वहां से पंखों पे चढ़ाकर अपने पास ले आया। हमारी दशा भी, हमें से कुछ लोग अभी भी मिस्र में हैं और मिस्र में जाने की इच्छा भी रखते हैं। हमारा पुराना अस्तित्व, हमारी पुरानी बातें, जहां पर इस्राएली लोगों ने भी आगे जाके हम लोग देखते हैं तो वहां पे कई बार परमेश्वर से रीस दिलाई
कई बार इस्राएल लोगों ने जिस परमेश्वर को आज वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम मानेंगे, और ये बात उन्होंने जब मूसा लेके जा रहा था उनको मिस्र से, तब भी वो लोग इस बात के लिए हाँ करे थे कि हम ऐसा करेंगे। पर चलते चलते उस रास्ते के बीचों बीच वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने मिस्र में से जब निकल रहे थे तो हारून को और इवन मूसा को ऐसी बातें बोली, यहां तक कि मूसा की जो खुद की बहन थी उसने भी मूसा के विषय में बात करी, और जब करी तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके पूरे शरीर पर कोड़ डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर सुन नहीं पाया अपने दास के लिए उन बातों को। ये परमेश्वर इस समय यहां पर कह रहा है कि मैं उकाब पक्षी के समान तुम्हें ले आया हूं अपने पास में। और ये लोग फिर से जब परमेश्वर की उपस्थिति अब सिनाई पर्वत पे आ रही है और ये यहां पर कह रहे कि हाँ हम सुनेंगे, जो परमेश्वर कहेगा हम करेंगे, पर फिर भी इच्छा जाग रही है क्या आगे जाके देखेंगे फिर से मिस्र में जाने के लिए। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कई बार इस्राएल को नाश किया है, बहुत बार। और यहां पर फिर परमेश्वर क्या आगे कलाम में क्या कहता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर अब उनकी इन सारी गुस्ताखियां जो उन्होंने करी, चाहे मिस्र में से कुड़कुड़ाए थे वो लोग, परमेश्वर यहां पर अब मौका दे रहा है। वो क्या कह रहा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरी निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो कहता है मेरी है। परमेश्वर उन इस्राएलियों को ये बातें सुना रहा है कि अगर तुम मानोगे, और बाइबल में हम जहां पर भी पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर के वचन को मानने की बात आती है। तुम अगर मानोगे, तुम मेरा आदर करोगे, तुम मेरी ओर फिरोगे। अगर हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तभी वो हमारा आदर करेगा। इसलिए हम कई बार इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हमें खुद बुलाएगा, हम परमेश्वर के पास हमें खुद जाना है। इसलिए यहां पर परमेश्वर उनको एक बात क्लियर कहते हैं, अगर तुम मानोगे मेरी बात को, मेरे वचन को पालन करोगे तो तुम मेरा निज धन होगे। इसका मतलब एक मनुष्य की कीमत परमेश्वर के सामने क्या है, क्या है? मेरी और आपकी कीमत परमेश्वर कह रहा है मेरा निज धन होगे तुम लोग। हम कई बार अपनी वैल्यू को नहीं जानते हैं। जब कई बार हमें कई लोगों से बातें सुनने को मिलती हैं अपने विषय में, जब परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो कहता है तू मेरा निज धन है, इसका मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। वहां पर परमेश्वर कई बार ये शायद 48 अध्याय में कहता है ना कि तू मेरे लिए बहुत अनमोल है, तू मेरे लिए अनमोल है, यू आर सो प्रेशियस फॉर मी। परमेश्वर हमको क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे और हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हम क्या करते हैं। हम से बहुत से लोग हैं कि कई बार परमेश्वर को बहुत हल्का लेते हैं जीवन में। परमेश्वर की नजरों में मैं और आप क्या थे? परमेश्वर ने जब मिस्र से गुलामी को निकाला उन इस्राएलियों को, नहीं तो हो सकता था कि परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि मूसा को इस्तेमाल करे वहां पर, और मूसा को भी क्या जरूरत थी क्योंकि वो तो फिरौन के घर में राजा के रूप में रह रहा है, वहां पर उसकी बेटी का बेटा बनकर रहता है। वहां पर देखें कि मिस्र से जब मूसा निकलता है उसने अपने कंफर्ट को, अपने आराम के जीवन को छोड़ा। उसे ये चिंता नहीं होती कि ये तो मेरा इब्री भाई है, इसको मैं क्यों बचाना। उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना है। बाइबल बताती है कि मूसा एक हलीम व्यक्ति है, पूरी बाइबल में हलीम सबसे ज्यादा उसी हलीम कहा गया है। और ये मूसा के विषय में और उस परमेश्वर के विषय में जब ये मिस्री लोग वहां पर जो मिस्र में हैं, इस्राएल लोग हैं, उसके विषय में बातें करते हैं। परमेश्वर को जब उन्हें परखने की कोशिश करें
और वहां पे परखने के लिए जब मूसा के पास आते हैं और कहते हैं क्या परमेश्वर हमें यहाँ पे मांस खिला सकता है, ये परखना था परमेश्वर को, जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, परमेश्वर की बड़ी बड़ी चीजों को देखा। अब ये सब बातें बीतती हैं और बीतने के बाद में परमेश्वर अब उन्हें साक्षात सिनाई पर्वत पर अपनी उपस्थिति को दिखाने जा रहा है। हो सकता है हमने भी सिर्फ परमेश्वर के कामों को सुना है, अपने जीवन में देखा, पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को सिनाई पर्वत पे वो तमाम जो अपने डेरे लगा के बैठे देखने जा रहे हैं। और यहाँ कहता है कि और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कह रही है वे ये हैं। तब मूसा ने आकर लोगों को पुर्नियों को बनवाया और ये बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वे सब हम नृत्य करेंगे। लोगों की बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। अभी आज में आयत में देखे कि जितने भी प्रजा के लोग थे, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं जो कुछ यहोवा ने कहा है वे हम नृत्य करेंगे। लोगों की बातें मूसा ने फिर क्या करी? परमेश्वर को सुनाने की। हाँ, ये प्रजा जो है ये मान रही है कि हम ये करेंगे, और आप आगे जाके देखें तो उन्होंने माना नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। हमें भी जब तला मिलता है, हम कई बार उस बातों को, वचन को कई बार हम कहते हैं हम करेंगे, पर एक दूसरा पहलू हमारे जीवन में है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को बहुत अच्छी रीति से टाल भी देते हैं। जहां परमेश्वर की उपस्थिति में वायदे करते हैं, बाइबल में कई जगह लिखा है कि जब तू मन्नत माने तो उसे पूरा कर। इससे बेहतर है कि तू मन्नत ना मान। मैं ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर के लिए मन्नत मांगी है। इवन कलीसिया में जानता हूं, कलीसिया के अंदर प्रभु के लिए कहा था हम ऐसा करेंगे, पर नहीं किया, परंतु उनकी स्थिति वर्ष हो गई, खराब हो गई, उतावली में आ गए। बहुत जल्द से आकर ही कहा कि हम प्रभु के लिए ऐसा करेंगे, नहीं किया। यहां पर ये इस्राएली लोगों ने भी क्या कहा कि हाँ हम मानेंगे, परंतु जब आगे आगे पूरे चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे, वहां इस्राएलियों का जो हाल परमेश्वर ने किया बहुत भयंकर था। और ये लोग यहाँ पर यही बातें जब उन्होंने कहा हाँ, तो मूसा जाकर परमेश्वर को जाके बोलता है कि ये प्रजा क्या कह रही है, करेंगे, क्योंकि मूसा किसी भी कारण दोषी नहीं ठहरना चाहता। जो लोगों ने कहा वही बातें परमेश्वर की बातों को उसने पहले प्रजा को बताया और प्रजा की बातों को परमेश्वर को बोला। और फिर तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधेरे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करे। अब परमेश्वर यहां पर कह रहा है वो तुझ पर विश्वास करे, ना कि परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ व्यक्ति मूसा, परमेश्वर के साथ चलने वाला मूसा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था उसकी हजूरी में चलने के लिए। और परमेश्वर कह रहा है कि जब उन लोगों से तू ये बातें करे तो वो बातें सुने और वो तुझ पर विश्वास करे कि परमेश्वर यहोवा मुझसे क्या कह रहा है। कई बार हम परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं, आसमान की बातों को सुनकर। मुझे याद है एक व्यक्ति था और उसकी शादी की बात चल रही थी। जब शादी की बात चल रही, सब कुछ पक्का ही था ऑलमोस्ट। उनके माँ बाप ने बोला कि आप लड़की देख लो जाकर। मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं। और जब उसको लड़की दिखाई मुझे, जब मैं गया देखने उनके लिए, मैंने बोल दिया लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। प्रभु का हाथ पर बता रहा है ठीक नहीं है। पर उनकी माता ने कहा कि नहीं, ये भी बदल जाएगी एक दिन, समय आएगा। तो कैथोलिक थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये बात बोली कि परमेश्वर इजाजत नहीं दे रहा शादी को करने की, रूबरू के सामने। आज से 3 महीने बीते थे। 3 महीने के बाद ही वो लड़की घर छोड़ के चली गई, डिवोर्स हो गया।
परमेश्वर के दास की उस बातों को उन्होंने नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि हमारी समझ है, हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि वो ठीक हो जाएगी। मुझे याद आता है कलाम की, परमेश्वर कलाम कहते हैं दूसरा पत्र 2 अध्याय में कि परमेश्वर ने कई लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा पहले से ही ठहरा दी है। आप जितना मर्जी प्रार्थना कर लें वो ठीक नहीं होगी, जितना मर्जी। इसलिए परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि वो तुझ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि मूसा का परमेश्वर जानता था कि मेरी आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है, ये मेरी बातों पे अपनी बातें नहीं मिलाएगा। हो सकता था परमेश्वर ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता, परंतु परमेश्वर ने उसको जांचा था, परखा था उस मूसा को। इसलिए कहता है ये लोग तुझ पर विश्वास करें कि मैं जो बोलूंगा और जो तू इनको बताएगा ये करेंगे। और हम देखते हैं वहां पर आगे कि उन्होंने नहीं माना। और फिर कहते हैं और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें, वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते ही सिन्नाई पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय ही मार डाला है। अब ये परमेश्वर की उपस्थिति जो सिनाई पर्वत पर है कितनी भयंकर है। वहां पर उन लोगों को बोल दिया कि तुमने छूना भी नहीं, उसकी पवित्रता इतनी है कि हम उसे छू भी नहीं सकते, उसकी पवित्रता इतनी है कि हम उसे देखने की जरूरत भी नहीं करते। यहां तक कि बाइबल में लिखता है किताब में कि परमेश्वर की जो करूब है ईशाया में, वो कहता है कि उसको देखने की जरूरत भी नहीं करते। परमेश्वर को कहते दो पंखों से उड़ते हैं, दो पंखों से अपने चेहरे को ढांप लेते हैं, ऐसा करते। परमेश्वर जिन्हें उन स्वर्गदूतों को जिन्हें पाप के विषय में मालूम ही नहीं है, वो जिन्हें पाप के विषय मालूम नहीं, जब वो जरूरत नहीं करते परमेश्वर कैसे देखने की। और मैं और आप तो हर दिन क्या नहीं क्या करते हैं। हमारा जीवन गुनाह से बना है, पाप से बना है, फिर भी हम कई बार परमेश्वर की हजूरी में ऐसा समझते हैं कि हाँ परमेश्वर हमारे जैसा है। यहां परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को मूसा के द्वारा एक आज्ञा दे दी है कि उस बाड़े के बिल्कुल छुए भी ना, छू लिया तो समाप्त है, जीवन खत्म हो जाए। और जब मूसा इन बातों कर चुका तो कहता है और तू लोगों के लिए चारों और बाड़ा बांध देना और उनसे कहना तुम सचेत रहो, पर्वत पर ना चढ़ो, उसकी महिमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। इतनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर की है, जिस परमेश्वर के सामने हम घुटने टिकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर के सामने हम हर दिन समय को बिताते हैं, और अचानक हमारे अंदर एक ऐसा छोटा सा पाप आकर हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रभु के साथ अपनी बातों को हम मिला देते हैं। ये परमेश्वर आज भी बदला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर बदल गया है, परमेश्वर बदला नहीं है आज भी। क्योंकि बहुत से लोगों ने जब नदीब और अबीऊ के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने भी जरूरत करी कि हम भी याजकों के समाज से हैं, याजक हैं, हम भी हारून के बेटे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि धूप दाना जला दूं, मैं भी जला के देख लूं, क्योंकि मैं भी याजक पद पाया। राजा उरिया के विषय में आप जानते हैं, वो भी सोचा कि 16 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया, अब कौन मुझे रोक सकता है हैगल में जाकर धूपदान को जलाने के लिए। वहां पर याजक कहते हैं ये राजा, ये तेरा काम नहीं है। मनुष्य के अंदर आया हुआ घमंड कि मैं तो ठीक ही हूं, और अचानक नादीब और अबीऊ के ऊपर वो परमेश्वर की आग जब गिरती है, वहीं पर सो जाते हैं। राजा उरिया जिसके विषय में कहते हैं कि उसने भी याजकों को बोला तुम हटो, मैं आज धूपदान जलाऊंगा, उसका शरीर कोढ़ से भर गया। परमेश्वर के साथ हम लोग चलते हैं, उसकी उपस्थिति को हम कई बार इतना हल्का जानते हैं। लोग बोलते हैं कि वो तो पुराने नियम में था, पुराने नियम में नहीं जनाब, नए नियम में भी आप जाएंगे तो वहां पर प्रेरितों की काम 5 अध्याय पढ़िएगा, वहां पे सफीरा के बारे में है। कौन कौन है वहां पे? 2 लोग, हनन्याह और सफीरा। दिखा दी परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति, सिर्फ प्रेरितों के सामने आए और उनसे पूछा कितनी जमीन बेची, कितने का बेचा, झूठ बोला, झूठ बोलते ही
हनन्याह गिर गया, सफीरा भी मृत्यु हो गई थी उसे। एक झूठ के कारण क्या परमेश्वर बदल गया? आज भी वो परमेश्वर आज भी नहीं बदला है। परमेश्वर उनको एक एक बात में चेतावनी देता आ रहा था। याद नहीं, बाइबल में हर जगह परमेश्वर ने लोगों को एकदम से नाश नहीं किया। उससे पहले परमेश्वर चेतावनी दिया, उससे परमेश्वर पहले ही परमेश्वर ने बता दिया है ये करोगे तो ये होगा। इनको भी बोल दिया गया है कि अगर तुम उधर छूने की भी कोशिश करोगे मर जाओ। और वहां कहता है कि उसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए, उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, वह जीवित ना बचेगा। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों को के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छपनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छपनी से निकाल ले गया और फिर पर्वत के नीचे खड़े हो गए। और अब इस समय उस सिनाई पर्वत पर परमेश्वर की हजूरी आ रही। नरसिंगे फूक रहा और कहते हैं कि वो जगह जो थी, वो लोग जो थे, क्या हो गए? एकदम से कांप उठे, कांप गए परमेश्वर की उस हजूरी को देखकर। पर मेरे अजीजों, जब गुनाह और पाप करते हैं, और ये बाइबल हमारे साथ में होती है, कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के बिल्कुल भय नहीं आता। हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा शरीर कुछ भी करने की जब कोशिश करता है, बिल्कुल कांपता नहीं है। हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। पर इधर देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति जब आ रही है तो ये लोग क्या है? कांप रहे, भय आ रहा है कि अब अचानक परमेश्वर आएगा और क्या होगा। आज हमारे दिलों में क्यों डर नहीं है परमेश्वर के लिए? क्यों हम जब गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारा शरीर क्यों नहीं कांपता? ये हम सब अपने अपने जीवन को जानते हैं। यहां कहते हैं लोग सारे कांप उठ गए कि परमेश्वर की महान उपस्थिति उस सिनाई पर्वत पे आ रही है। और फिर वह कहता है कि जो और यहोवा जो आग में होकर सिनाई पर्वत पे उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर सब नरसिंगे का शब्द पड़ा, बढ़ता और बहुत भारी होता गया। तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। अब ये नरसिंगा, वहां पे लोग नहीं बजा रहे थे, स्वर्ग से आ रही थी नरसिंगे की आवाज, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस सिनाई पर्वत पे, आज भी सिनाई पर्वत इस्राएल में वहां पर मौजूद है, लोग जानते हैं। पर उस समय जो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी, लोग कांप गए कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब आएंगे तो क्या होगा हमारे अंदर कोई पाप अगर चल रहा है तो उसी समय जीवन समाप्त हो जाएगा। आज मनुष्य के बीच में डर क्यों नहीं? बाइबल में लिखा है वहां पर जब हैकल में जाते थे, मिलाप वाले तंबू के अंदर, महाप्रधान जो याजक होता था, साल में एक ही बार जा रहा, साल में एक ही बार पर्दे के पीछे हाई प्रीस्ट जो है, महायाजक जा रहा है। ये नहीं पता वापिस आएगा भी नहीं आएगा, पता नहीं। कोई जाने जाने का छोटा बड़ा गुनाह अगर जीवन में है तो उधर ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पैरों में क्या बांध के जा रहा है? घुंघरू। महायाजक पैरों में घुंघरू बांध के जा रहा है कि पर्दे के पीछे जब जाऊंगा पता नहीं वापिस आऊंगा या नहीं आऊंगा। जब तक परमेश्वर की उस उपस्थिति में तो घुंघरू में जा रहा है, पैर ऊपर नीचे करना है कि आवाज बाहर जो बैठे सुनते रहे कि जीवित हो। घुंघरू बंद तो समझ लिया वो भी खत्म। वो परमेश्वर आज भी बदला नहीं।
उसकी उपस्थिति में जाने के लिए आज लोगों के अंदर डर नहीं है। ये डर होना जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। वचन कहता है ना कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसका मतलब कि ये भय जो परमेश्वर का है हमें गुनाह करने के लिए रोकेगा, गलती करने के लिए रोकेगा कि हाँ, मैं जिन परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा है, मुझे इजाजत नहीं देता मुझे इस पाप और गुनाह को जो मैं नजरों से करता हूं, मेरे शरीर से करता हूं, मेरी समझ और बुद्धि से करता हूं, मेरे अंदर आने वाले विचारों से करता हूं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज ये मनुष्य के अंदर ऐसा भय क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य अपनी स्वयं की इच्छा से चल रहा है। और इन सब बातों का जो न्याय है, जिस दिन उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इस्राएली लोग सिनाई पर्वत के सामने खड़े होते कांप रहे थे, परंतु जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे उस न्याय के दिन में बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ फिर वो क्या कह रहा है? फिर वह नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत ही भारी होता गया और फिर कहता है कि यहोवा सिनाई पर्वत की चोटी पर उतर आया और मूसा पर्वत की चोटी पर बुला लिया गया। और फिर परमेश्वर कहता है कि और मूसा और ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे। अब परमेश्वर जब सिनाई पर्वत पे आया तो कुछ बातें उसने पहले बोली 8वें आयत में। क्या बोला 8वें आयत में? वहां पे सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम करेंगे। फिर 5वें आयत में कहता है कि इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरी निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी मेरी है। 8वें आयत में कहता है कि सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वे हम नित्य करेंगे। और लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुना दी। अब परमेश्वर उनको चेतावनी दे रहा है और कहते तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़कर यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाए। अब परमेश्वर को चेतावनी दे दिया कि उसको अगर देखने की जरूरत भी करे तो भी वो बच नहीं पाएंगे। सीमा को क्रॉस करके अगर जाएंगे तो अगर आप यहां पे देखते हैं कि एक सीमा हमारे लिए ठहराई गई है और परमेश्वर की सीमा को अगर हम लांघते हैं, सीमा में कहूंगा कि परमेश्वर जिन चीजों के विषय में हमें नहीं करने के लिए बोला और हम कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए दिक्कत है, फिर हमारे लिए परेशानियां, क्योंकि वो सीमा जो परमेश्वर एक वचन के द्वारा हमें, जब व्यवस्था की पुस्तक हमें दी गई है, इसकी उस सीमा को हम लांघ जाते हैं और अपनी समझ और सहारा लेते हैं बुद्धि का। तब परमेश्वर के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए परमेश्वर यहां मूसा को बोले, तू नीचे उतर जा, जाकर अब लोगों को चेतावनी दे कि ये लोग इस बाड़े को क्रॉस ना करें, आए ना, नहीं तो निश्चय मर जाएंगे। आज मेरे लिए और आपके लिए भी परमेश्वर ने सीमा को ठहराया है, पर आज हम उस पाप से खेल रहे हैं, यहां तक कि उस परमेश्वर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति के सामने पूरा इज़राइल कांपता था। यहां बोल रहे थे कि हाँ परमेश्वर की बातों को हम मानेंगे, और फिर परमेश्वर कहता है कि तू नीचे उतर के चेतावनी दे, और फिर परमेश्वर कहता है याजकों के लिए, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें। अभी तक प्रजा की बात है, अब याजक की बात है। चाहे प्रभु का दास है, पास्टर है, कोई भी है, क्या करें? अपने आप को पवित्र करें, पवित्र करें। हम ये कहकर कि मैं तो प्रभु का दास हूं, मुझे कौन रोकेगा? जब परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में अगर इन बातों को बना के रखा है कि अगर मिलाप वाले तंबू में महायाजक भी अगर सही नहीं है तो वो भी उसके प्राण को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। तो आज भी परमेश्वर बदला नहीं है, आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर बदला नहीं है। और वो कहता है कि याजक भी क्या करें? अपने आप को पवित्र करें, और कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर भी टूट पड़े। अगर याजक भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, उसके अंदर भी थोड़ा सा पाप या गुनाह है,
तो परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कह रहा है कि यहोवा उन पर टूट पड़े जो शिक्षा दे रहे हैं वचन की, परंतु अगर वचन के मुताबिक खुद नहीं है तो वहां परमेश्वर उनके ऊपर टूट पड़ेगा। ये उनको एक ही बातें परमेश्वर बताता है। परमेश्वर ये नहीं कि उन्हें सीधा बोला कि बस नहीं पर्वत पे आपको तुम आ जाओ, जो अपनी मन मर्जी करे वैसे करो, नहीं। परमेश्वर कानून का पक्का डिसिप्लिन में रहने वाला, इसलिए कि लोग बाद में ना बोले कि हम तो परमेश्वर की हजूरी में गए थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं सिर्फ कुछ चंद चीजों के लिए, चाहे अपनी चंगाई के लिए, चाहे कूड़े करकट के लिए, वो आते हैं। पर जब वो परमेश्वर के पास आते हैं तो उनके जीवन में जब कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, और वो कहते हैं कि हम प्रभु के पास आए थे, यीशु मसीह को इसलिए स्वीकार किया कि हम सफल स्वस्थ हो जाएंगे या वो पूरा गाड़ी बंगला घर मिल जाएगा। पर जब परमेश्वर के पास आते हैं इसी चीजों के कारण वो चीजें उनको नहीं मिलती है, और फिर नुकसान होता है उनका, क्योंकि उन्हें पहले सिखाया जाता है। आजकल की शिक्षा ऐसी है कि कलीसिया में लोगों को यही सिखाया जाता है तो बपतिस्मा ले लो, तो बपतिस्मा ले लो, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, तुम्हारे घर में धन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस नीचे से ऊपर हो जाएगा। ये बीमारी आज कलीसियाओं में आ चुकी है, और पास्टर लोग ये बातें को बड़े आराम से लोगों को बताते हैं। पर परमेश्वर यहां पर एक खास बात कि परमेश्वर के पास जब आना है, खुदा की उपस्थिति में जब आना है, ये पहले ही बातें हमें लोगों को क्लियर कर देनी है कि यीशु के साथ चलना है तो बहुत सी परेशानियां होंगी। कई बार जब मुझे कोरोना हुआ तो एक कोई भाई बहन था, बोले आपको भी कोरोना हो गया, आप तो प्रार्थना करते थे। मैं हो गया कोई बात नहीं। एक बहन बोली 2019-20 से स्वीटी में जो ऑपरेशन हुआ था, तब से कहते कि स्वीटी सिस्टर बड़ी परेशान रहती है, कभी उसका ऑपरेशन है, कभी फ्रैक्चर हो गया, कभी टांग टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। कई बातों को हम सुनते हैं, पर मुझे एक बात याद आती है कि जो विश्वास में उसी की परीक्षा है। बाइबल में मुझे ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता 12 चेलों को लेकर, यीशु मसीह को लेकर, प्रेरितों को लेकर, जिन्होंने दुख को ना सहा, जिन्होंने परेशानियों को ना सहा, उनकी मौत को भी देखे तो भयंकर है। नहीं तो वो लोग बोल सकते थे हम यीशु के साथ जाने वाले चेले हैं, अच्छे से हमारा जीवन हाई फाई होगा, कोई चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं। और मैं श्री प्रभु धन्यवाद करता हूँ, और मुझे याद आता है आपको एक अध्याय की दुआ है कि जब तू नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े उसे आनंद की बात समझ। इसलिए ये दुख अगर आता है तो हमारे लिए बेहतर है। ये छटाई होना बहुत जरूरी है, और उससे हम जान पाते हैं कि हमारी छटाई हो रही है, और जिस पौधे को अगर छटाई नहीं होती तो बढ़ेगा कैसे। इसलिए यूहन्ना 15 में कहता है ना कि मेरा पिता किसान है, और वो क्या करता है, छटाई करता है। छटाई करती तो और भी निखर के आता है। इसलिए हम इस चीज को ध्यान रखें कि मसीह यीशु के पास जब आना है तो समस्या तो होगी, पर उन समस्याओं के अंदर परमेश्वर अपनी तसल्ली देगा। वो परमेश्वर तसल्ली देगा, वो परमेश्वर अद्भुत करेगा। क्योंकि जब स्वीटी का भी ऑपरेशन एक्सीडेंट हुआ 29 तारीख को, उसके बाद मेरे पास कई लोगों के फोन मैसेज आए जो हमारे आसपास है, जिनके एक्सीडेंट हुए और वो जीवित नहीं रहे। हमारी गुड की स्ट्रीट में गली में एक लड़का था 38 साल का, एक्टिवा पे जा रहा था, उसको गाड़ी ने क्या गिरा और बस हल्का खून निकला था। 2-4 फोन इधर आई, 2 घंटे उसमें सुना, पर परमेश्वर ने हमें फिर भी बचाया है। उसका एक्सीडेंट होना स्वीटी का शायद क्या वो रजा नहीं होगी परमेश्वर की, मैं नहीं जानता। और वो रोड तो वैसे बहुत तेज है भाई, रहते हैं उधर के रोड से आगे, पीछे कोई गाड़ी नहीं आई, कोई गाड़ी आई तो कोई ना कोई पीछे से करता चला देता हो। हमें हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। ये उलाना नहीं देना परमेश्वर कि मुझे कोरोना क्यों हो गया, मेरा पैर एक्सीडेंट क्यों हो गया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। मिस्र से निकलने वाले इस्राएल लोग कुड़कुड़ा रहे थे,
परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाए तो ऐसा कुड़कुड़ाए कि परमेश्वर उनके नाम और निशान को खत्म कर दिया। हम खुदा के सामने कभी कुड़कुड़ाए ना कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा, मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूं, उपवास करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया प्रभु। बांध ले गांठ अपने जीवन में। मुझे याद आता है कि वचन कहता है कि हर बातें मिलकर भलाई को करती है जो उससे मोहब्बत करते हैं। यिर्मयाह 29:11 में कहता है, क्या कहता है याद है आपको? वो कहते हैं कि हर बातें जो है परमेश्वर की वो हमारी कुशलता के लिए है, वो हमारी हानि के लिए नहीं। परमेश्वर की जो योजना है वो हमारी कुशलता के लिए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं। हम शुक्रगुजारी करें उस घर की जिसके लिए हम फ्लैट ले रहे थे, उसी दिन उसने साइन कर देते पेपर। खुशी से आई थी घर में जाऊंगी और रजिस्ट्री के पेपर में साइन करना जब एक्सीडेंट हुआ बेटी का। खुशी भी नहीं होगी, गलती भी नहीं होगी। वो एक्टिवा चलाती भी तेज है, शायद मैंने कहीं लोगों से सुना, शायद उसको परमेश्वर ने सिखाया। प्रभु की दया से वो घर भी प्रभु ने दे दिया, रजिस्ट्री हो गया उसका। उसके साथ प्रभु गाड़ी भी दे दिया जो मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैं 3 हफ्ते पहले गाड़ी बेचा था अपनी, और प्रभु ने मेरे जीजा के द्वारा मुझे गाड़ी दे दिया। प्रभु एक एक चीज की चीजों को रखा है। मैं तो साइकिल खरीद दिया था कि प्रभु साइकिल पे जाया करूंगा जब गाड़ी अपनी बेची थी। मुझे नहीं मालूम, मैं जाता था बस 3 हफ्ते के अंदर प्रभु गाड़ी दे दिया। वो मेरे जीजा के द्वारा मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु उसको भी आशीष दे। कहने का मतलब परमेश्वर हर चीज को अपने समय के अनुसार रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करें प्रभु का, उसकी शुक्रगुजारी करें, कुड़कुड़ाए ना। और मैं ये विश्वास देखा स्वीटी अंदर वो कुड़कुड़ाई नहीं। चिंता हुई कि अब क्या होगा, 30 मिनट अगर बेड पे बैठ गई, पर फिर भी प्रभु हमें तसल्ली दे रहा है। प्रभु हर चीज को मुहैया करा रहा है। ये है परमेश्वर के काम। और यहाँ पर परमेश्वर इनसे बात करने के लिए आया सिनाई पर्वत पर, क्योंकि परमेश्वर अभी तक हुक्म दे रहा था मूसा को ऐसा करो ऐसा करो, और वो देख रहे थे। अब परमेश्वर आ रहा है ऊपर, देख रहे उसको। और यहाँ याजकों को परमेश्वर ने बोल दिया कि वो भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तूने तो आप ही हमको ये कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़कर ना चढ़ जाएं, और ऐसा ना हो कि वे उन पर टूट पड़े। अरे ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतरकर उनको सुना। जिन लोगों ने परमेश्वर के कामों को देखा था, अब मूसा की ये बातें परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बता दी, विस्तार से बता दी। और विस्तार से ही नहीं, एक एक चीजें उनको बता दिया। उनको हर चीजों के बारे में वहां पे 10 आज्ञाएं फिर परमेश्वर को दे दिया। पर इस्राएली लोग ये 10 आज्ञाएं मान लेने के बावजूद भी वो सुधरे नहीं। उन्होंने परमेश्वर के सामने जो अंगीकार किया था, हम ऐसा करेंगे, और ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। यहां पर हम इस्राएल लोगों की कमियां नहीं देख रहे, परंतु इनकी कमियों से हम एक सीख ले रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए सब कुछ किया है। परमेश्वर उनकी बातों को माना भी है, और पर फिर भी इन लोगों ने परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी, जो वायदा किया, उसे पूरा नहीं किया। हम इन लोगों के समान ना बने, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है, प्रभु का कलाम हमारे पास है। इसलिए जो खुदा कहता है हम उसे मानेंगे, उसके वचन पर मनन करें, उसके वचन पर ध्यान करें, उसके वचन के अनुसार आराम अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि उस समय सिनाई पर्वत पे परमेश्वर की हजूरी देखी, और हम लोग जब इस धरती को छोड़कर जाएंगे, यीशु की आमद को बादलों पे देखेंगे, और यीशु की आमद के बाद में फिर हमारा न्याय का होना भी संभव है। जब वो अपने सिंहासन में बैठा होगा, उसके सामने हम लोग झुके होंगे और हमसे बात करना होगा। इसलिए हमें उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार रखना है।
कि परमेश्वर की उस सीमा को हम लांघे ना, उसकी सीमा को हम तोड़े ना। जो वचन हमें कहता है जिस चीज को करने के लिए हम उसमें बने रहें। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अनुग्रह करने वाले जीवित परमेश्वर, आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं कि भाई और बहनों को प्रभु आपके चरणों में रखता हूं, जिन्होंने प्रभु अपने समय को निकाल कर तेरी हजूरी में आना बेहद जरूरी जाना। जब खुदा प्रभु इस्राएली लोग मिस्र से आने के बाद 3 सप्ताह के बाद प्रभु जी उसमें खुदावन प्रभु वो तेरी हजूरी में आए प्रभु, क्योंकि इस समय प्रभु आप उन्हें अपनी उस सुनाई प्रभु से हजूरी दिखा रहे और आपने उन्हें कहा भी कि अगर आज तो मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें अपने निज धन कहूंगा। प्रभु आपने तो हमें अपनी निज संपत्ति बनाया है प्रभु, परंतु हमारा मन प्रभु व्याकुल है संसार की चीजों के ऊपर हमें क्षमा करें प्रभु जी। ऐसी कोई भी बात प्रभु जो आपके मुताबिक नहीं हमारे जीवन में, हम उससे पश्चाताप और माफी मांगते हैं खुदा। मेरे भाई बहनों को प्रभु जो इस हैकल के अंदर मौजूद है प्रभु, आज हम अपने आप को तैयारी करेंगे कि उस नए प्रभु के सामने भी परमेश्वर की उपस्थिति होगी। जब वो राजा पर राजा अपने सिंहासन पे बैठा होगा, मैं उसके सामने खड़ा होगा, मैं उसकी हजूरी में बैठ पाऊं, मैं उसके रूबरू हो सकूं, मैं अपने आप को पवित्र कर सकूं। यीशु मसीह, हम चाहते हैं इसी समय आपका लहू हमारी देह पर है। इसी समय हमारी शरीर की हर दुर्बलताओं, कमजोरियों अब यीशु के नाम से दूर कर दे। जो प्रभु आपके और हमारे बीच में ऐसा रुकावट है सब दूर कर दे। चाहते हैं पवित्र आत्मा इसी समय काम करे। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, शुक्रगुजारी हम सबको प्रभु आपके लोगों में छिपाते हैं। चाहते हैं प्रभु आपकी हजूर में बने रहे। आप तक समाना है प्रभु, आगे भी समाना है। जब देश की स्थिति प्रभु बिगड़ती जा रही है, फिर से वो कोरोना तमाम चीजें प्रभु, ये तमाम चीजें इस देश पे कब्जा कर रही है, परंतु आपके लोग प्रभु आपके लोग में छिपे हुए। ये तमाम चीजें प्रभु हमें मालूम है वचन के मुताबिक है, परंतु हम अपनी तैयारी रखें, अपने जीवन को और भी प्रभु के सामने रखें, जांचें और खुदा के साथ चल सके। इस देश प्रभु इस संसार में तैयार करें। जो मन प्रभु आपकी ओर नहीं फिरे वो फिरे प्रभु जी, आप पर विश्वास करें प्रभु जी। छोटे बच्चों को प्रभु जो इस समय बीमार है, जवान भाई बहन प्रभु जो इस समय बीमार है, दुखी है, तकलीफ है, आपका लहू उन्हें शिफा दे। हरी भाई बहनों को, कलीसिया के भाई बहनों को प्रभु आपके जोर हाथों में रख दें। तारीफ करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।